बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जब भी बात राजनीति और चुनाव और वोट की आती है तो लोग जाति गिनना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि बिहार की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो जातियों पर ही आधारित है। ये बटा हुआ है कि कौन सी जाति किस नेता और किस पार्टी को वोट करने वाली है। लेकिन इन सभी बातों का खंडन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने साफ लहजे में ये कहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक भी वोट जाते। उन्होंने कहा है कि बिहार में इन दिनों सबसे ज्यादा वोट पीएम की पार्टी यानी कि बीजेपी को है और अगर ऐसा होता तो क्या उन्हें वोट मिलते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति के कितने ही लोग बिहार में होंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। साहब, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं, और 1 साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूं और जो बात मैंने 2020 में कही थी, मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूं। उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूं कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव इनफ पीपल, my colleagues who have worked with me, they are far more capable than me. I have said it before and I am repeating it again. IPAC is in good hands. They will continue to work with all where they get the opportunity to work. मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है। देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स, लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर ही सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे, जिस व्यक्ति, जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूँ, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर
कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उन्होंने बिहार में जाति पॉलिटिक्स को लेकर ये बयान दिया है, कहा है कि पीएम की जाति के कितने लोग हैं बिहार में, लेकिन आज उन्हें मानने वाले और उनको वोट करने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग उनको वोट करते आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जाति के आधार पर यहाँ पर कुछ होता है। उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की है कि अब जाति आधारित राजनीति जो है बिहार में पहले की तरह नहीं रह गई है, लेकिन बिहार का जब हम सिनेरियो देखते हैं तो वो कुछ और ही नजर आता है। कभी जाति हावी हो जाती है तो कभी जो अलग अलग नेता हैं नए समीकरण बनाने लगते हैं। इसी बीच में प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान कई सारी चीज़ों को दिखाता और दर्शाता है। देखना होगा कि आगे प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान क्या है। हालांकि उन्होंने फिलहाल चुनाव लड़ने की बात नहीं की है और नई पार्टी बनाने को लेकर भी किसी तरह की कोई स्पष्टता उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उनकी जो गोल गोल बातें हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि वो राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने पद यात्रा करने की बात की है और नए पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, नए एरा की बात कर रहे हैं कि अब जाति की बात नहीं रही, लोग विकास ढूंढते हैं, लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं कैसी नहीं है। तो देखना होगा प्रशांत किशोर की ये तमाम बातें उनके लिए कितना हितकारी साबित हो पाती है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में क्या नए आयाम गढ़ते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।